मित्रों, नया वर्ष 2021 आ गया है। आप सभी लोगों की इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर के आए। मित्रों, नया वर्ष आ गया है, सुनने में ऐसा लगता है कोई नई चीज है, लेकिन व्यक्ति के लिए नया कुछ भी नहीं होता है। यदि नया होता, आज जो नया है वो कल पुराना हो जाता है। आज जो है वो पुराना हो जाएगा, तो वो नया कहां से हुआ। हम नया वर्ष बनाते हैं, लेकिन मना कहां रहे। और जो व्यक्ति हर दिन को यदि नया मानता है, तो फिर उसके लिए हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, हर दिन शिवरात्रि है, हर दिन नवरात्रि है, हर दिन उसके लिए जो है त्योहार है। फिर इन त्योहारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज इसी संदर्भ में आज हम आपके लिए कुछ बात करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, हम प्रतिवर्ष नया वर्ष बनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि वो नया है कहाँ? क्या वह दिन नया है? क्या वह वर्ष नया है? 365 दिन में एक दिन नया होता, बाकी 364 दिन पुराने हो जाते हैं। यदि नया होता तो आपको कोई भी वर्ष नया मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप मकान जब तक नहीं बनाते तब तक वो नया होता है, लेकिन जैसे ही आपने मकान बनाया और आपने गृह प्रवेश किया और वो आपके लिए पुराना हो जाता है। आपने जब तक कपड़े पहने नहीं तब तक वो नया है, पहनते साथ वो पुराना हो जाता है। आपने कार खरीदी, लेकिन जब तक खरीदी नहीं थी तब तक वो नहीं थी, लेकिन खरीदते साथ ही वो पुरानी हो जाती है। आपने जिससे शादी नहीं की तब तक वो नहीं थी, और जैसी शादी की वो पुरानी हो जाती है। हर क्षण चीज पुरानी हो रही है, क्योंकि हम नए में जीना ही नहीं सीखते। नया का मतलब ही नहीं जानते कि नया होता क्या है। जिस दिन व्यक्ति नए में जीना सीख जाता है, उस दिन व्यक्ति की दिशा धारा बदल जाती है। तो मित्रों, इस 2021 में हम 15 दिन एक सूत्र को अपनाएं। 15 दिन हम ज्यादा बोल रहे हैं, एक ही सप्ताह आप इस सूत्र को आजमाएं। प्रातः काल जब आप सुबह उठें और सोचें कि यही हमारा एक नया दिन है, बस यही दिन हमारे पास में है, तो फिर हर दिन आप नया पाएंगे। हर दिन को आप नया पाएंगे। हर दिन आपके दिमाग में दिवाली रहेगी। हर दिन आपके लिए नया दिन रहेगा। फिर कोई चीज पुरानी नहीं होगी, फिर कोई चीज बासी नहीं होगी, क्योंकि आप प्रति क्षण जो है आज में जी रहे हैं। एक व्यक्ति फूल के पास में जाता है, वो कांटों को देखता है, नकारात्मक सोच लेके आता है। एक व्यक्ति फूल को देखता है, लेकिन वो मुरझाए हुए फूल को देखता है कि ये शाम को मुरझा जाएगा। एक व्यक्ति सिर्फ आनंद लेता है कि आज फूल खिला है, उस खुले हुए फूल को वो देखता है। प्रकृति में हर क्षण हर चीज बदल रही है। सूर्य उगता है, हर दिन सूर्य एक सा नहीं होता है। हर दिन ना उसके पास बादल होते हैं, कभी बादल होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी किसी तरीके का होता है। तो कोई भी चीज प्रकृति में पुरानी नहीं होती है, हर दिन नहीं होती है।
आप नदी के पास में भी जाते हैं, नदी का पानी भी नया होता है। जो पानी कल था, जो पानी 1 मिनट पहले था, वो पानी अब नहीं है। प्रति क्षण प्रकृति बदल रही है। तो फिर नया कहां से हुआ? हम नया वर्ष मनाते हैं। नया वर्ष मनाया कहां आपने? सिर्फ हमारे मन का भ्रम होता है। एक चीज देखना आप कभी भी, जो लोग सबसे ज्यादा दुखी होते हैं वही पिक्चर देखने जाते हैं, वही सीरियल देखते हैं, वही टीवी देखते हैं, और वो सोचते हैं कि हम सुखी हैं। जो सबसे ज्यादा दुखों से भरा हुआ है वही सुख खोजने के लिए जाता है। तो उसी चक्कर में हम भी एक कि शायद हमारा आने वाला जो वर्ष है वो अच्छा होगा, तो हम खुशियां मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा पिछले साल का दर्द छुपा रहता है। हम नए में प्रवेश करते ही नहीं हैं। हम आने वाले वर्ष को भी पुराना बना लेते हैं। तो इस वर्ष जो है, आप एक संकल्प लें कि जब भी आप गायत्री साधना में बैठें, उस दिन को आप जो है नया माने कि यही वर्ष जो है, यही दिन जो है वो नया है। तो फिर आप पाएंगे कि आपके जीवन की सोचने की धारा, आपके जीवन की विचारने की जो धारा है वो अलग हो जाएगी। आपका सोचने का ढंग ही बदल जाएगा। ना आपके अंदर किसी प्रकार का कोई क्रोध रहेगा, न किसी प्रकार की कोई काम वासना रहेगी। जिनके अंदर काम वासना होती है वही इधर उधर भटकते हैं। जिनके अंदर लोभ होता है वही दूसरी चीजों पर खोजबीन करते हैं। नया व्यक्ति जो है वो कभी नहीं पा पाता, क्योंकि नया हर क्षण है, हर क्षण नया है। एक दिन आपने नया वर्ष मना लिया तो 364 दिन वो नए नहीं होते हैं, क्योंकि वो आप उन्हें पुराना बना देते हैं। तो पूरे 365 दिन को यदि आपको नया बनाना है तो आप जागरूक रहें और हर क्षण हर दिन को आप नया मानेंगे, और उसमें आप प्रसन्नता पूर्वक जिएंगे, सिर्फ ये मान करके कि सिर्फ यही दिन हमारे पास में है। तो फिर आप पाएंगे कि नया वर्ष मनाना आपका सार्थक हुआ। हर दिन को आप नया माने, तो फिर आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो इस वर्ष जो है आप यही काम करें कि जब आप साधना करने बैठते हैं, मन को प्रसन्न रखें और ये मान के चलें कि यह वर्ष जो है, यह दिन जो है हमारे लिए शुभता लेकर के आया है, यह दिन हमारे लिए नया है। तो फिर आपके हर दिन नए बनते हुए चले जाएंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि आप जिएंगे तो निश्चित रूप से 2021 आपका जो है मंगलमय होगा, और आगे आने वाले भी जो भी 22, 23, 24 जो भी आएंगे वो सब आपके लिए मंगलमय होंगे, बशर्ते कि आप आज में जीना सीखें कि आज में हमें किस प्रकार से जीना है। तो जब भी हम साधना करते हैं, जब भी हम माँ के पास में बैठते हैं, तो फिर सिर्फ उसी दिन का हम सोचें कि बस यही नया है, तो फिर कोई बात बनेगी। क्योंकि जो भी चीज़ होती है वो जिस दिन हमारे पास में है वो पुरानी हो जाती है। 2021 आया, ये पुराना हो गया, अब हम नए के इंतज़ार कर रहे हैं कि नया जब 2022 आएगा उसको मनाएंगे। तो एक दिन खुशियां मना लेने से वो नया नहीं होता है। हम अपने दुखों को ढकते हैं कि 2020 तो खराब गया, चलो 2021 आएगा। उसी भ्रांति में हम कुछ क्षणों के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम दुखी होते हैं, 2 घंटे 3 घंटे के लिए पिक्चर देखने चले जाते हैं और सोचते हैं कि चलो शायद हम इससे मुक्त हो जाएंगे, वैसा नहीं। और उसी क्षणों को यदि आप बेहतरीन तरीके से जीते तो फिर आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते थे। प्रकृति
आपको नित्य देने के लिए हाथ फैलाए खड़ी है, बशर्ते कि आप उसको लेने के लिए राजी हों। हम लेने के लिए राजी नहीं होते हैं, इसलिए प्रकृति हमें वो चीज़ नहीं दे पाती है। रेत के समान हमारे हाथ से वो फिसल जाती है। हर क्षण ईश्वर आपके लिए कुछ न कुछ उपहार देने के लिए खड़ा है, लेकिन हम उस उपहार की तरफ देखते ही नहीं हैं, क्योंकि हम आज में जीना ही नहीं जानते। और जिस दिन व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया, उस दिन उसका नया वर्ष मनाना ही नहीं पड़ेगा। उसके लिए हर दिन नया वर्ष रहेगा, हर दिन नई दिवाली रहेगी, हर दिन होली रहेगी। किसी प्रकार का कोई उसे त्यौहार मनाने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि वो नित्य त्यौहार मना रहा है, नित्य आनंदित है, नित्य प्रफुल्लित है। तो जब आप साधना करने बैठेंगे तो फिर आपकी साधना सफल होगी और फिर आप जो है निश्चित रूप में आनंदित रहेंगे, आज में जीना सीख जाएंगे। तो मित्रों, यही कामना करते हैं कि इस वर्ष आप लोग जो है इस सूत्र को अपनाएं, तो निश्चित रूप से आपका हर दिन नया होगा और आप जो है नई चीज़ के बारे में समझ पाएंगे और नया जो है उसका आप आनंद ले पाएंगे। और जिस दिन आप जिएंगे उस दिन का आप इतना आनंद लेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इस प्रयोग को आप करके देखें तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ होगा और आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन आएंगे, ये हमारी गारंटी है। 100% आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बशर्ते कि आप हर क्षण जो है हर चीज़ को नया समझें कि बस ये चीज़ सिर्फ नई है, इसके अलावा फिर जो है कुछ नहीं है। तो जिस दिन आप पूरे 365 दिन को नया समझेंगे तो फिर होली, दिवाली, दशहरा ये सब आपके लिए हर दिन रहेंगे। हर दिन आप मौज में रहेंगे, हर दिन आप मस्ती में रहेंगे। इस सूत्र को छोटा सा अपनाएं। पुनः आपके लिए 2021 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो उन्हें जन जन तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही आप लोगों से स्नेह के रूप में हम आपसे चाहते हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।